आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। 146 साल के क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहला अवसर आया जब कोई एक बैट्समैन टाइम्ड आउट दिया गया, और वो कौन थे? कोई और नहीं, श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज को कल खेले गए अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मैच में 24वें ओवर की दूसरी गेंद पर, बल्कि 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर टाइम्ड आउट दिया गया, जिस पर विवाद अभी भी जारी है। बहरहाल, जैसा कि आप जानते हैं, कल श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच एक मैच हुआ जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण मैच था। वर्ल्ड कप पर इसका कोई खास असर पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैच तो मैच ही होता है। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, इट वाज श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, अरुण जेटली स्टेडियम। पहले तो ऐसा लगा कि मैच शायद रद्द हो जाएगा, पोल्यूशन इतना ज्यादा है दिल्ली में, एयर इंडेक्स की जो स्थिति है बड़ी दयनीय नजर आ रही है। बहरहाल फिर भी somehow match was being played after consultation by Dr. Guleria, who was the head of in charge for that match as well. उसके बाद चीजें थोड़ी सी बदली, मौसम ने साथ दिया, धूप थोड़ी सी हुई, उससे हुआ ये कि जो एयर इंडेक्स की क्वालिटी थी उसको स्प्रे वगैरह डाल के थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की गई, क्योंकि ऐसे कई मौके आए दिल्ली में। 2017 का मैच आपको याद होगा, श्रीलंका का, जब दूसरा सेशन शुरू हुआ था लंच के बाद, टेस्ट मैच में प्लेयर्स को उल्टियां हो रही थी, उसकी वजह से खेल को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा था। बहरहाल, कम टू द पॉइंट, मेरे साथ रामकृष्ण जी मौजूद है। स्वागत है आपका इस शो में जनाब। जी हाँ, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, और सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, always a place for controversy, and same thing happened yesterday as well. It was Angelo Matthews who have been given out, timed out in the very first instant as far as cricket is concerned in 146 years of its history. Yes, there are 6-7 more batsmen who has been given timed out, but it was not in the international matches. It was in a first class matches. So Matthews became the first player to be timed out in the cricket history. Then it was Sri Lanka who came out to bat first, scored 279 for the loss of 10 wickets in 49.3 overs. That is how they managed to score because of the bat of Asalanka, who scored 108 runs, and then somehow Sri Lanka could reach to 279. Now let's go to the Ramkishan ji for the complete summary of the match. हाँ, हुआ ये जी, नमस्कार। तो हुआ ये, बांग्लादेश ने पहले टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और श्रीलंका में धनंजय डिसल्वा की वापसी हुई। उन्होंने जो एक बैट्समैन उन्होंने ज्यादा खिलाने का फैसला किया, यानी जो ऑलराउंडर थे हेमंथा, उनको ड्रॉप करके डिसल्वा को खिलाया, और मेरे हिसाब से एक सही डिसीजन था। बेशक काम आए या ना आए, लेकिन एक अच्छा डिसीजन था। और तो बांग्लादेश ने टॉस, श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और शुरुआत बहुत खराब रही। 5 रन पे ही पहला विकेट खो दिया उन्होंने। 4 रन बना के कुशल परेरा आउट हुए। उसके बाद 66 रन की साझेदारी हुई, 67 रन की, 72 पे दूसरा विकेट गिरा। होते न होते एक साझेदारी बुनी गई, और फिर अगला 135 पे, यदि मैं फिर 135 पे ही 5 हो गए, और उसके बाद 213 पे 6। यदि मैं प्लेयर्स के हडल की बात करूं तो परेरा के 4, कुशल मेंडिस के 19, निशंका के 41, समीरा विक्रमा ने भी 41 रनों का योगदान दिया, और
और 108 रन बनाए शानदार चरिता सलंका ने, जिनकी बदौलत ये सब रन बन पाए। तो उन्हीं के बलबूते पे 279 के स्कोर तक पहुंच पाया श्रीलंका, और पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाया। 3 गेंदें बची जब श्रीलंका ऑल आउट हो गया था। एंजेला मैथ्यूज को टाइम आउट दिया गया। बड़ी कंट्रोवर्सी रही और इसका असर ये हुआ दोनों के बीच तल्खी बढ़ी गई। और जब बांग्लादेश फिर बांग्लादेश जब पीछा करने आया 280 रनों का, बांग्लादेश की भी शुरुआत खास नहीं रही। 41 पे ही 2 हो गए थे। उसके बाद जबरदस्त साझेदारी, 170 रनों की साझेदारी, 2 विकेट गिरने के बाद 170 रनों की साझेदारी हुई। शाकिब अल हसन कप्तान और नजमुल हसन शांतो के बीच। शांतो के 90 रन और शाकिब के 82 रनों की बदौलत 7 विकेट के नुकसान पे 282 रन महज 41 ओवरों के खेल में उन्होंने बना डाले। इसका अर्थ यह हुआ कि 3 विकेट से बांग्लादेश विजयी हुआ। लेकिन हर मैच की तरह बांग्लादेश और लंका यानी दोनों टीमें जब हाथ मिलाती थी वो इस मैच में नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि तल्खी बढ़ गई थी। वो टाइम आउट होना नहीं चाहिए था। वो बड़ी जबरदस्त कंट्रोवर्सी थी। उसके बारे में आजम जी आप जरूर सबको बताइएगा। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत खराब ये संदेश जाता है क्रिकेट के लिए, क्योंकि क्रिकेट को एक जेंटलमैन गेम कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य हुआ और वो तल्खी बढ़ गई। और उसके बाद जैसे ही बांग्लादेश मैच में विजयी हुआ, दोनों टीमें अपने अपने हडल में दोनों चली गई और किसी ने किसी से कोई बात करना उचित नहीं समझा। यदि हम बॉलिंग कार्ड की नजर डालें तो श्रीलंका की तरफ से जब गेंदबाजी हुई तो तीक्षणा ने 2 विकेट लिए, मधुशंका ने 3 विकेट लिए, मैथ्यूज ने 2 विकेट लिए। यदि मैं बांग्लादेश की तरफ से बात करूं तो तंजीम हसन शाकिब ने 3 विकेट लिए, शाकिब अल हसन ने 2 विकेट लिए और 2 विकेट, 1 रन आउट हुए, 1 टाइम आउट हुए और 2 विकेट मिले शरीफुल इस्लाम को। जी तो ये तो कुछ मैच की समरी है। जी आप बताइए वो टाइम आउट वाला जो है मामला क्या था? देखिए पहले मैं आपको समझाऊं टाइम आउट असल में होता क्या है। एमसीसी एक ऐसी बॉडी है जो क्रिकेट के रूल्स बनाती है और आईसीसी उसको अप्रूव करती है। और कई ऐसे अवसर या मौके होते हैं जब आईसीसी प्लेइंग कंडीशंस में नियमों को अपने हिसाब से संशोधित कर देती है। ये उसके पास अधिकार है, यानी सुरक्षित रखा हुआ है। हुआ ये 24वां ओवर खत्म हुआ, 25वें ओवर की पहली गेंद पर एक विकेट मिला समीरा विक्रमा जी। वो आउट होकर वापस गए और एंजेलो मैथ्यूज को 2 मिनट के अंदर आके गार्ड लेके पहली बॉल खेलने के लिए तैयार रहना था। असल में एमसीसी का जो रूल है वो 3 मिनट का है, लेकिन वर्ल्ड कप में ये 2 मिनट का था। वनडे में 2 मिनट का होता है आईसीसी के टूर्नामेंट्स में, और टेस्ट मैचेस में 3 मिनट का होता है, और T20 मैचेस में 90 सेकंड्स का होता है। तो इन जो स्टिपुलेटेड टाइम्स हैं इनके अंदर आपको पहुंच के गार्ड लेके आपको खेलने के लिए तैयार होना पड़ता है। तो भाई मैथ्यूज साहब जो है वो जैसे जो विकेट गिरा था वो टाइम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 11:49 12:49 जो भी हो रहा हो, 49 इतना याद है मुझे। अच्छा 10 बजे मैच शुरू हुआ था, आई थिंक नहीं 2 बजे मैच शुरू हुआ था ना कल, तो मुझे लगता है 3:49 जो भी रहा होगा, एग्जैक्टली टाइम मैं आपको नहीं बता सकता, उसके लिए माफ करिएगा। तो विकेट गिरा और ऑफिशियल स्कोरर ने बताया कि हाँ ठीक है 49 पे विकेट गिरा। 50 पे मैथ्यूज साहब क्रीज में आके खड़े हो गए, गार्ड ले रहे थे, मार्क कर लिया था उन्होंने। अचानक उनके हेलमेट का स्ट्रिप टूट जाता है और वो ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करते हैं, दूसरा हेलमेट मंगाते हैं, उसमें चूज करते हैं। इतने में समय जाया हो जाता है, थोड़ा ज्यादा समय हो जाता है। हडल में बांग्लादेशी टीम खड़ी होती है,
सब चेयर कर रहे होते। शाकिब हसन ने अपील की, अंपायर ने एक बार उनसे बात की कि आप सीरियस हैं, क्योंकि अब ये क्रिकेट में एक बहस छिड़ी हुई है, स्पिरिट वर्सेस लॉ। तो उससे हुआ ये कि अंपायर ने उनको आउट दे दिया। जब शाकिब हसन ने कहा नहीं हम एकदम सीरियस अपील कर रहे हैं, तो अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया। हालांकि यहाँ पे अंपायर को भी अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि अंपायर के पास ये राइट होता है। वो अगर चाहता तो अपील को खारिज भी कर सकता था, लेकिन अंपायर ने ऐसा नहीं किया। नियम ये कहते हैं कि अगर आप क्रीज में पहुंच गए हैं, आपने गार्ड ले लिया है और अचानक कोई दिक्कत आपके साथ हो गई है, तो उसको कैलकुलेट या काउंट नहीं किया जाता है। क्योंकि हेलमेट के लिए जो लॉ बनाया गया है वो ये कि अगर आपको लगता है आपके हेलमेट में कोई दिक्कत है, तो आप तब तक पहली बॉल का सामना ना करें जब तक आपका वो हेलमेट ठीक ना हो जाए। तो अगर हम उस लॉ को माने तो फिर इस लॉ की कोई जरूरत थी नहीं उसको आउट देने की। बशर्ते उस लॉ को ना मान के अंपायर ने उनकी अपील को सुना और आउट दे दिया। हालांकि मैथ्यूज ने बड़ी अपील की, अंपायर से बात की, शाकिबुल को भी समझाने की कोशिश की कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा था, मैं तैयार था, बस वो हेलमेट के साथ ऐसा ऐसा हो गया, उसमें मेरी कोई गलती है नहीं। लेकिन शाकिबुल हसन नहीं माने, अंपायर को आउट अंत में देना पड़ा क्योंकि वो नियमों में शामिल था। तो ये एक जबरदस्त विवाद जो सामने आया, और मुझे लगता है ये बड़ी खराब सोच बांग्लादेश क्रिकेट टीम की, खास करके शाकिबुल हसन की, जो एक रोल मॉडल माने जाते हैं अपने देश में। दुनिया भर के बेशुमार ऑलराउंडर्स में उनको शामिल किया जाता है, जो सूची है बेहतरीन ऑलराउंडर्स की। तो ऐसे में उन्होंने जो मैसेज दिया है वो शायद जो यंग जनरेशन है बांग्लादेश की क्रिकेट की उसके लिए ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है इस पर आईसीसी को शायद कुछ बदलाव करने चाहिए नियमों में, या फिर आप सबको एक तरह से ट्रीट करें, फिर उसको विवाद आप ना माने। अगर आपने ये नियम बनाए हैं तो फिर आप इसको विवाद ना माने, या फिर अंपायर को थोड़ा सा और पावर दें कि अंपायर डिसाइड करे। उसमें कप्तान को अपील करने ना करने का कोई हक नहीं होना चाहिए। वो अंपायर डिसाइड खुद कर ले कि क्या इन्हें आउट दिया जाना चाहिए या नहीं। हाँ, सर्कमस्टेंसेस क्या बनते हैं इस पर जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात यह है कि अगर बैट्समैन क्रीज में पहुंच गया है, अच्छा कई बार आपने देखा होगा जैसे बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है, ठीक है रामकृष्ण जी, मान लीजिए आप स्ट्राइक पे हैं, अब बॉलर के जूते का फीता खुल गया भाई। अब बॉलर क्या करता है, झुक के उसको ठीक करता है, कोई प्लेयर उसको आके खुद ठीक करता है। तो ऐसे में तो बैट्समैन भी कहता है भैया बॉल फेंको, मैं बड़ी देर से खड़ा हूँ, मेरा कंसंट्रेशन भंग हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब आप मेलबर्न जैसी स्टेडियम में अगर आप खेल रहे हो मैच, वहां तो टनल से बाहर निकल के आना होता है, तो आप वहां तो 120 सेकंड में पहुंच ही नहीं सकते भाई साहब। वो तो बड़ा लंबा रास्ता तय करके आना पड़ता है, जहां 100 सीढ़ियां लगी हैं, वहां से आना इतना आसान नहीं होता है फटाफट कि आप दौड़ के चले आओ, उसमें गिरने का भी डर रहता है। तो अपनी जान को जोखिम में डाल के कोई क्रिकेटर फटाक से पहुंच जाए नियमों के मुताबिक, ये ठीक नहीं है। इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए, या फिर इसको एक नियम मात्र मान के छोड़ना चाहिए, फिर इसको कंट्रोवर्सी नहीं माननी चाहिए। और दूसरे कई ऐसे मौके और आए जब कई प्लेयर 50 के पास होते हैं, कई प्लेयर 100 के पार होते हैं, तो उनको रन आउट वगैरह भी जल्दी से लोग नहीं करते। कई बार अगर वो ऐसी स्थिति में रहते कि थोड़ा सा इधर उधर का फर्क है, जैसे नॉन स्ट्राइक एंड से निकल गया बाहर, ये वो तो नहीं करते हैं। ऐसे कई मौके आए थे। विराट कोहली ने कल परसों वाले मैच में बॉल उठा के एक फेंक दी थी, किसी ने शॉट, विराट कोहली ने शॉट खेला था, शमशी बॉलिंग कर रहे थे, तो वो आगे बढ़े 2 कदम, उन्होंने बॉल उठा के शमशी तरफ वापस फेंक दिया। ऐसे में ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड एक नियम होता है, या हैंडलिंग द बॉल करके एक नियम होता है, मतलब बॉल को हाथ लगाना। तो उससे भी अगर कप्तान अपील करे तो प्लेयर को आउट दिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने अपील नहीं की। वो होती स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो यहाँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखी नहीं। हालांकि बांग्लादेश जीता जरूर, लेकिन इस जीत को बांग्लादेश डिजर्व नहीं करता था द वे दे डिड यस्टरडे। हाँ, तो आपने एकदम विस्तार से बताया। बिल्कुल, ये दोनों नियम अपने अपने आप में एक दूसरे की काट करते हैं। पहला नियम वो कि जो इस मैच के लिए आईसीसी ने निर्धारित किया है 2 मिनट वाला, यानी 2 मिनट वाला नियम, और दूसरा नियम वो कि जो हेलमेट जब तक आपका दुरुस्त ना हो आप ना खेलें। ये दोनों नियम एक दूसरे को वायलेट करते हैं। तो और जो आपने बात बताई, बिल्कुल सही बात बताई आपने, कि या तो फिर आप इसको कंट्रोवर्सी ना माने, और या तो फिर जो है फिर जो आपके नियम है उनके साथ आप चले, है ना। तो खैर, अब हमें कुछ आगे बढ़ना चाहिए। तो आप ये बताइए सबसे पहले
श्रीलंका टीम को क्या हो गया है, ना बैटिंग चल रही है ना गेंदबाजी चल रही है। उन्होंने करुणारत्ने को खिलाया, वो भी नहीं सफल हुए। फिर परेरा पे चले गए, परेरा बार बार 4 रन ही बनाते हैं, पता नहीं क्या है। क्या लंका में दिक्कत समझ में आ रही है आपको? श्रीलंकन क्रिकेट डेवलपिंग फेज में है और मैं काफी टाइम से ये बात कहता आ रहा हूँ कि श्रीलंका के पास प्लेयर्स अच्छे हैं, बशर्ते उनके साथ जो बोर्ड के कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, कंट्रोवर्सीज होते रहते हैं, शायद उससे उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता जो भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमों को उनके बोर्ड से मिलता है। अभी कल ही रणतुंगा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी और उसका क्या हुआ क्या नहीं, पर बाद में आऊंगा कभी। फिलहाल श्रीलंकन बोर्ड में सब कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा है। शायद ये एक बड़ा रीजन होता है कि आपके बैटर या फील्डर या बॉलर वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाते जिनके लिए उन्हें आपने भेजा हुआ है, क्योंकि आपके साथ उनके टशन चल रहे होते हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना एक कि बस ठीक है हम ऐसा नहीं करेंगे वैसा करेंगे। तो ये शायद उनकी परफॉर्मेंस का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है, इस तरह के उल्टे पलटे जो परफॉर्मेंस श्रीलंका की तरफ से आ रहे हैं। आप श्रीलंका की टीम को बेहतर समझते हैं, 1996 की वर्ल्ड चैंपियन है, उसके पहले उन्होंने बड़े जबरदस्त मैचेस खेले हैं। वो दौर आप कैसे भूल सकते हैं? सनत जयसूर्या हो, दिलशान हो, कुमार संगकारा हो, जयवर्धने हो, अरविंद डिसिल्वा हो, रणतुंगा हो, इनके जबरदस्त बैट्समैन बॉलर मुथैया मुरलीधरन हो, चमिंडा वास हो, परवेज मारूफ हो, इन सबको आप भूल नहीं सकते। जबरदस्त क्रिकेटर्स थे ये लोग और अच्छी स्पिरिट में खेलते थे। लंका क्रिकेट तब ऊंचाइयों पर था, फिलहाल नीचे गिर रहा स्तर उनका, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, श्रीलंकन बोर्ड है। तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को कुछ ना कुछ बदलाव करने पड़ेंगे अपने रवैये में, अपने प्रशासनिक कार्यों को करने के तरीके में, शायद श्रीलंका क्रिकेट ऊपर जाए। और एक जो और नजर आता है मुझे कारण, वो ये, जब 2 बार श्रीलंका ऑल आउट हुई, एक बार 50 पे एक बार 55 पे, मतलब इट वाज नथिंग मोर देन डिस्गाइज, और कुछ नहीं, मतलब इतना खराब प्रदर्शन, तो वो भी शायद कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लूज करता है। बहरहाल कल उन्होंने बैटिंग ठीक की। वो असल लंका, मतलब असल लंका यानी लंका के जो असली क्या बोलते हैं प्लेयर्स थे कल, वो असल लंका ही थे। उन्होंने शानदार शतक लगाया, लेकिन फिर भी जीत ना सके मैच को, और चैंपियंस ट्रॉफी में शायद बांग्लादेश आगे निकल जाएगा अगर ये स्थिति बनी रही तो। श्रीलंका के पास एक मैच और है, न्यूजीलैंड का मैच है। मुश्किल लगता है वो भी। ये गाहे बगाहे बातें होने लगी हैं कि शायद न्यूजीलैंड अब उस मैच को जीत जाएगा। श्रीलंका का परफॉर्मेंस यदि ऐसा ही रहता है, उम्मीद करेंगे इससे बेहतर होगा परफॉर्मेंस। एक और चीज मेरे दिमाग में है, सबसे ज्यादा हैट्रिक्स यदि किसी देश ने लगाई हैं तो उनमें श्रीलंका का भी नाम है, क्योंकि मुझे याद पड़ता है नुमान जॉयसा की हैट्रिक है, महरूफ की भी हैट्रिक है, और चमिंडा वास के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, मलिंगा की भी हैट्रिक है। तो हैट्रिक्स काफी श्रीलंका में लगाई गई हैं। तो ऐसा नहीं है श्रीलंका टीम कोई नई नवेली है, ये इसमें कई अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स हुए हैं जिन्होंने खूब नाम कमाया है। आपने बता दिया सनत जयसूर्या, महिला जयवर्धने, साथ में नाम जोड़ दूंगा मैं मरवन अट्टापट्टू का भी, और महारूफ, वास, मुरली, दिलहारा फर्नांडो जैसे क्रिकेटर, दिलशन और उपुल चांदना, जिन्होंने कि वो सौरव गांगुली का वो कैच पकड़ा था जब वो 183 पे खेल रहे थे, मुझे याद पड़ता है। तो एक से एक नायाब क्रिकेटर हुए हैं। रसल कॉर्नर, तरंगा को ना भूलें आप, वो फुल तरंगा, उपुल तरंगा बहुत गरीब घराने से आते थे, और एक समय दिलशन और तरंगा की जोड़ी बड़ी मशहूर थी। तो जयसूर्या के साथ भी उन्होंने ओपन किया और दिलशन के साथ भी ओपन किया। उसके बाद रमेश कालुवे तरना, रोशन महानामा, लंका डिसल्वा, अरविंदा डिसल्वा, कप्तान, विश्व कप विजयी कप्तान अर्जुन रणतुंगा। तो एक बड़ी फहरिस्त है श्रीलंका की सफलता की, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि कुछ मैचों में चंदीमल दिखते हैं, कुछ मैचों में आपको
ये दिखते हैं। भानुका राजपक्षे का कारण मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है क्यों उन्हें ड्रॉप किया गया है, या उनके जैसे और भी प्लेयर न मालूम क्यों लीग्स खेलते हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं होती है। मैं बात करूंगा वानेंदु हसरंगा की, लीग्स खेलते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, और जब कोई विश्व स्तरीय टूर्नामेंट आता है तो अचानक कहीं ना कहीं उनको फिटनेस की समस्या होने लगती है। कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है श्रीलंका का। खैर, अब बांग्लादेश के प्रोस्पेक्टिव से थोड़ी सी बात करनी जरूरी है। क्या लगता है, बांग्लादेश अफगानिस्तान से जीता, उसके बाद कई मैच कतार बाई कतार हारा, और ये मैच जीता, बड़े नाटकीय अंदाज में मैच खत्म हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बांग्लादेशी क्रिकेट तब तक ऊपर नहीं जाएगी जब तक इनके लोगों की सोच में बदलाव नहीं आएगा। आपने धोनी वाला वो कांड देखा होगा, सुना होगा, उनके प्लेयर्स ने कार्टून्स वगैरह बनाया, तमाम चीजें। इधर आप शाकिबुल हसन का कांड देख ही रहे हैं, उससे पहले शाकिबुल ने कई ऐसे कांड किए। तो शाकिबुल हसन बड़े विवादित क्रिकेटर रहे हैं अपने जमाने में। अभी भी हालांकि वो खेल रहे हैं, लेकिन काफी अरसे से बड़े विवादास्पद क्रिकेटर रहे हैं वो। उन्होंने तमाम सारी ऐसी चीजें की जो क्रिकेट के नियमों के विरुद्ध थी। कभी स्टंप्स को लात मार देना, कभी उसको फेंक देना उठा के, कभी अंपायर पे उछाल देना। तो इस तरह की चीजें जब आपके प्लेयर्स करेंगे तो आपके जो नए प्लेयर्स हैं वो आपसे सीखेंगे क्या? यही सीखेंगे ना। तो बांग्लादेश को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। परफॉर्मेंस अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट जाके कुछ करते हैं ना, तो उसके परिणाम अच्छे कभी भी नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है थोड़ी सोच बदलनी चाहिए, इस तरह की तुच्छी हरकतों से थोड़ा बचना चाहिए। मतलब ये मैं इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ कि शाकिबुल हसन जैसा प्लेयर, जो मतलब आइडियल प्लेयर माना जाता है बांग्लादेश के कैंप में, इवन विश्व क्रिकेट में बड़ी बड़ी इज्जत है उनकी, लेकिन कल सारी इज्जत उन्होंने गंवा दी अपनी, और जबरदस्त ट्रोलिंग हो रही है। आप सोशल मीडिया को खंगाल लेंगे ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ शाकिबुल हसन और ट्रोली नजर आएगी। तो ये एक चीज है। बाकी कुछ कई बार लीग्स को लोग प्रेफरेंस देते हैं। श्रीलंका के परिप्रेक्ष्य अगर मैं आपको बताऊं, अपने भारत में एक बड़े मशहूर क्रिकेटर हैं सुरेंद्र खन्ना। उन साहब को आप सुनते होंगे आकाशवाणी में कई बार। बड़ी जबरदस्त बातें कहते हैं, बड़ी बेबाकी से बोलते हैं, और मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि लीग्स के लिए कुछ नियम बनाए जाने चाहिए। आपको नेशनल ड्यूटी को पहले प्रेफरेंस देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी लीग्स वगैरह में जाके एंट्री ले सकते हैं। तो लीग्स के लिए नियम होने चाहिए। पहले क्या था कि आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, देश के लिए खेलना, या फिर क्लब क्रिकेट खेलना, या फिर फ्रेंडली मैचेस खेलना। तो फ्रेंडली मैचेस के पैसे आप किसी को दान देते थे, क्लब क्रिकेट के पैसे से आप कुछ और करते होंगे, और नेशनल ड्यूटी अपनी जगह पहुंचे। आज तो ये स्थिति है कि सिर्फ और सिर्फ लोग लीग्स को महत्वता दे रहे हैं, नेशनल ड्यूटी उनके लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। तो देश पहले आना चाहिए, लीग्स वगैरह बाद में होती रहेंगी। मुझे लगता है इस पर थोड़ी सी बातचीत की आवश्यकता है, और आईसीसी और बीसीसीआई और तमाम ऐसे बोर्ड्स को बैठकर एक फैसला लेने की आवश्यकता है। बहरहाल ये तो रही बांग्लादेश श्रीलंका के परिप्रेक्ष्य में बातें। तो मुझे लगता है बांग्लादेश का परफॉर्मेंस डाउन उनकी सोच की वजह से है। जी हाँ, आज एक मैच खेला जाएगा जो कि विश्व कप 2023 का मैच संख्या 39, यानी 39वां मैच खेला जाएगा। ये मैच की यदि मैं बात करूं तो ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। आइकॉनिक मैदान जो कि तीसरे पायदान पे है, वहीं अफगानिस्तान जो कि छठे पायदान पे है। इन दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा। यदि ऑस्ट्रेलिया मैच को जीतता है तो ऑस्ट्रेलिया 12 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में रन रेट का मामला फंसेगा। जो भी रन रेट में आगे होगा वो दूसरे पे, और जो रन रेट में पीछे होगा वो तीसरे नंबर पे ही रहेगा। तो यदि ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका को टॉप जाता है रन रेट में, नेट रन रेट में, तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे भी आ सकता है। ऐसी परिस्थितियां हैं। यदि अफगानिस्तान जीतता है, जो कि नवीन उल हक ने कहा भी है कि आप हमसे खेलना नहीं चाहते थे, आपको हमसे खेलने में शर्मिंदगी होती थी, तो वो आज मौका है, आप अपना फैसला लें, जो भी ले पाए। यदि अफगानिस्तान सच में एक उलटफेर कर देता है, जो कि निरंतर उलटफेर करता रहा है,
पहले इंग्लैंड को हराया, फिर पाकिस्तान को हराया। तो ऐसे उलटफेर करता रहा है। यदि आज उलटफेर करता है तो निश्चित तौर से अफगानिस्तान भी नंबर 4 के कंटेंडर में अपने आप को शुमार ने कर रखा है और बड़ी तेजी से और कदम आगे बढ़ा लेगा और अफगानिस्तान के भी 10 अंक हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के 10 हैं इस समय। तो ये सीन है अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में। आपको क्या लगता है? नहीं, पहले तो मैं नवीदुल हक से बिल्कुल सहमत हूं। अगर ऑस्ट्रेलिया हमेशा से अफगानिस्तान का बायकॉट करती है तालिबान के कब्जे के बाद, बाकी क्रिकेट फ्रेटर्निटीज ने उतना विरोध नहीं किया उनका और सबने खेला भी उनके साथ। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को आज बायकॉट करना चाहिए। अगर आप अफगानिस्तान से खेलना नहीं चाहते थे बायलैटरल सीरीज में, मैं भारत पाकिस्तान के मैच की भी ये बात करता हूँ हमेशा से कि अगर उनके साथ आप बायलैटरल सीरीज में नहीं खेलते, उनके देश आप नहीं जाते, वो आपके देश नहीं आते, तो फिर आप आईसीसी टूर्नामेंट में उनके साथ क्यों खेलते हो भाई? आप बायकॉट कर लो, सीधी सी बात। आप उसको दे दो कि ठीक है जी, आप जीत गए, हम नहीं खेल रहे आपसे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि अभी वो ये काम कर दे। अगर ऑस्ट्रेलिया करता है, मैं इसे बड़ी अच्छी मूव मानूंगा और ये एग्जाम्पल सेट होगा कि अगर आप किसी से बायलैटरल नहीं खेलेंगे तो आप उससे आईसीसी टूर्नामेंट में भी नहीं खेलेंगे। ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। तो शायद भारत पाकिस्तान के रिश्ते से ज्यादा खराब ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के रिश्ते नहीं है, लेकिन फिर भी भारत पाकिस्तान के बीच आईसीसी इवेंट्स होते हैं। तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया को आज बायकॉट करना चाहिए, सीधे बोलना चाहिए जी अफगानिस्तान को जीत दे दो, हम नहीं खेलेंगे, हम अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलते क्योंकि उनके ऊपर तालिबान का कब्जा है। क्या मजा आएगा फिर, जबरदस्त एक मोड़ लेगा टूर्नामेंट और ऑस्ट्रेलिया के लिए अगला मैच जो अगर बचा है तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया अपने पैर में कुल्हाड़ी कभी नहीं मारेगा और ऐसा होगा नहीं। खैर 4 टीमें हैं, 2 पायदान हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। चारों के समीकरण ये हैं, चारों के अब एक मैच बचे हैं। पहले मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के 2 मैच बचे हैं, आज के मैच को मिला के 2 मैच बचे हैं और उनके ऑस्ट्रेलिया के 10 अंक हैं। यानी दोनों मैच यदि जीतता है ऑस्ट्रेलिया तो आप ये समझिए कि वो 14 अंक तक भी जा सकता है, यानी वो दूसरे नंबर की टीम बन सकती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया यदि दोनों मैच हारे, जो कि एक बांग्लादेश से एक अफगानिस्तान से है, तो ऑस्ट्रेलिया 10 अंकों पे ही रहेगा। तो भी चौथे नंबर की टीम शायद संभवतः ऑस्ट्रेलिया रहे और न्यूजीलैंड को एक मैच जीतना है, तब जाके वो 10 पे पहुंचेंगे। वो है श्रीलंका से। श्रीलंका आखिरी मैच अपने प्राइड के लिए खेलना चाहेगा कि इतना खराब प्रदर्शन रहा है उनका, कम से कम उनके स्तर को तो वो नहीं दिखाता है। जिस तरह से जुझारूपन है उनके अंदर, जिस तरह से वो लड़ना जानते हैं, उस तरह से कहीं ना कहीं उनको गिराने वाला वो प्रदर्शन है। हाँ, तो शायद श्रीलंका आखिरी मैच में और कोशिश करे। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे प्रथम निशंका से बहुत उम्मीदें हैं और संभवतः शायद अगले मैच में जो अंतिम मैच होगा उनका, उसमें अच्छा करें तो बहुत अच्छा लगेगा। वहीं पे अफगानिस्तान के 2 मैच हैं, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया के 2 मैच हैं, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अफ्रीका और अफगानिस्तान के भी 2 मैच हैं, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। अफगानिस्तान भी यहाँ से 8 अंकों 12 अंक तक जा सकता है। तो बिल्कुल देखना होगा कहाँ तक जाता है। पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है, इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई के लिए खेलेगा और पाकिस्तान भरसक प्रयास करेगा कि अब तक जो छवि धूमिल हुई है उस छवि को दोबारा हासिल किया जा सके और सुपर 4 में वो अपनी जगह बना सके, जैसा कि और टूर्नामेंट में वो करता रहा है। पीछे से कमबैक करके वो फाइनल में भी पहुंचा था, यदि आपको याद हो तो, किसी टूर्नामेंट में भी। खैर, आपको क्या लगता है इस मैच में कहीं 55 वाला हाल तो नहीं होगा जो लंका एकदम निस्तेनाबूद हो गया? कहीं अफगानिस्तान भी ऐसा ही तो नहीं मैच एक तरफा मैच में पराजित हो जाए ऑस्ट्रेलिया से? I don't think so because Afghanistan and Australia, 2 teams
Yes, Australia is a better side, no doubt, but Afghanistan is playing a fantastic cricket in about a week or so. They have won 3-4 back-to-back matches, 3 matches back-to-back, I think, if I'm not wrong. So Australia, ठीक है, फाइट जरूर करेगा अफगानिस्तान. एक तरफा मैच तो नहीं होना चाहिए, दैट इज व्हाट आई थिंक, बट हाँ, क्रिकेट है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं. जब श्रीलंका जैसी टीम जो वर्ल्ड चैंपियन रही है वो 55 बार भारत के विरुद्ध अगर आउट हो सकती है, तो फिर अफगानिस्तान की तो खैर उसमें आप गिनती नहीं करते टॉप टीमों में. एसोसिएट नेशंस से ऊपर आई है अफगानिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं. लेकिन ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला कर पाना इतना आसान जरूर नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुश्किल इतनी हो कि ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को 50-55 पे ऑल आउट कर दे. ये थोड़ा मुश्किल नजर आता है. वो एक कहावत आपने सुनी ना, नामुमकिन को मुमकिन करने चले हैं, छन्नी में पानी भरने चले हैं, ऐसा कुछ एक कहावत है. तो अफगानिस्तान वो कोशिश जरूर करेगा. छन्नी में पानी भरा जा सकता है अगर आप थोड़ी कोशिश कर लें तो, है ना. एक और जानकारी मैं दे दूं कि ऑस्ट्रेलिया से मिच मार्च और मैक्सवेल तो खेल ही नहीं रहे थे, और अब एक और प्लेयर स्टीव स्मिथ का भी खेलना संदिग्ध बताया जा रहा है. जो सूत्रों के हवालों से खबर मिली है, शायद इस मैच में स्टीव स्मिथ भी ना खेले. तो अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया में कितने % उम्मीदें हैं आपको? ऑस्ट्रेलिया से कितने %, अफगानिस्तान से? ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के बीच क्या पूछा आपने? परसेंटेज कितने % कौन जीतेगा? हाँ जी यार वैसे तो ज्यादातर जो क्रिकेट फैटेंटी है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ जाएगी, और मैं भी उसी में से एक हूँ. आई थिंक इट विल बी 70-30 गेम. 70 ऑस्ट्रेलिया, 30 अफगानिस्तान. राइट. लेकिन मैं 50-50 जाऊंगा. 50 ऑस्ट्रेलिया, 50 अफगानिस्तान के साथ में जाऊंगा. अच्छा, दोनों टीमों से एक एक परफॉर्मर चुनिए. लास्ट टाइम मैंने हशमतुल्लाह शहीदी बोला था और उसने परफॉर्म किया था. आई थिंक डेविड वार्नर एंड नूर अहमद मिस्ट्री स्पिनर्स हैं. ऑस्ट्रेलिया ने इनको खेला नहीं उतना, तो शायद ये काम करे. मुझे लगता है मैं फिर दाव लगाऊंगा हशमतुल्लाह शहीदी और मारनस लगुशेन पे. मैंने भी पिछले मैच में कहा था, आपको याद हो, मारनस लगुशेन. तो आज फिर मैं लगुशेन पे ही दांव लगाऊंगा और हशमतुल्लाह शहीदी पे. खैर चलिए, काफी चर्चाएं हो चुकी हैं और देखते हैं आज क्या परिणाम आता है. हम सभी को उस परिणाम की प्रतीक्षा होगी, और उस परिणाम के अनुसार शायद हमें तीसरी टीम कोई ना कोई मिल जाए, या तो बेहतर होगा, तो फिर चर्चा करेंगे आके क्या हुआ. तो इस अंक में बस इतना ही. दीजिए हम दोनों को इजाजत, फिर मिलते हैं अगले अंक में. तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल. नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, गुड बाय.